हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट इस बार आप बीपीएससी 4.0 देने जा रहे हैं या फिर 17 बीपीएससी पीटी परीक्षा, बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हो उनमें से आप कोई भी एग्ज़ाम दे, तो ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम बीपीएससी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए जो केमिस्ट्री के सवाल हैं उन सभी सवालों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के केमिस्ट्री का पहला सवाल को। चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या स्थिर हो जाता है। फ्रेंड, ये बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम 2022 को पूछा गया था। देख लीजिए, बीपीएससी के एलडीसी के एग्जाम मेंस में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। उसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है। याद रखिएगा, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व कम हो जाता है और जब पानी को ठंडा किया जाता है तो इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बीपीएससी अपने जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछती है। चाहे आप बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, आप अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन को वो विभिन्न बार पूछ चुकी होती है। तो ऐसे में अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 देने जा रहे हैं या 17 बीपीएससी पीटी या फिर बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते हुए जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम 2022 को पूछा जा चुका था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से, जो आपका 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम विलेय, ये जो हो जाएगा सबसे अधिक सांद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? आपको बताना है कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से जो है आवेशित कण है। कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सवाल 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 को पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा किरण होती है और ये किरण जो है अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है और इस कारण जो है विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण के ध्रुव की ओर जो है मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और आपको पता होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में साइंस और आपका जो हिस्ट्री है और आपका करंट अफेयर्स, ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा जिन जिन भी जो है सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको आपको अच्छे से जो है डील करना होता है। तो इसीलिए आप एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। साइंस पे अच्छे से पकड़ बनाइए, हिस्ट्री पे पकड़ बनाइए और जो है आपका करंट अफेयर्स, ये 3 अगर सेक्शन आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम जो है आपका ईजी वे में निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, आपको यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, यह बताना है आपको। यह भी सवाल 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अगर आप इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। इसे यह ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। यह द्विकार्बोक्सिल अम्ल है। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह प्रायः पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में यह जो है मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की जो होती है बीमारी होती है। तो ऑक्जेलिक एसिड का यह जो है सूत्र फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आपका है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उसमें से एक आसुत जल का है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किस में लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा, यह बताना है आपको। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। चलिए राइट आंसर मैं बता देती हूँ। तीनों जो परख नलियाँ में से जिस परख नली में क्षारीय विलयन होगा उसमें लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाएगा। तो क्षार विलयन जिसमें होगा वह नीले लिटमस में जो है जो नीला लिटमस हो जाएगा। लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल, एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? एसिटिक एसिड जो है किसके गंध के समान होती है, आपको यह बताना है। तो यह सिरके के समान होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिटिक एसिड की गंध है यह सिरके के समान होती है। और एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है और इसे जो है व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पर जो है आपको सेम बुक से, जो यूथ कंपटीशन का बुक है, उसी से मैं बिहार स्पेशल की क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, जो कि बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछा जा चुका है। रिसेंटली एग्जाम जो हुए हैं उन सभी में बीपीएससी जो जो सवाल जो है पूछ चुकी है, उनको उन सवालों को जो है बीपीएससी स्पेशल के वीडियो में आपको जो है मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिखाई देंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? आपको आंसर देना है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो क्यों नहीं बदलता है? तो कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में जो है रंग बदलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। देखिए जुडिशरी एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया 2022 को। तो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति जो होती है ये कैसी होती है? तो आवर्ती होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सिलाई मशीन की सुई की ऊपर और नीचे चलते समय नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, अतः इसमें आवर्ती या आवधिक दोलन गति होती है, याद रखना है आपको। चलिए सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा 1929 ईस्वी में बर्थलेमी थियोनियर ने जो है इसका आविष्कार किया था, बर्थलेमी। तो याद रखना है आपको ये भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह भी सवाल जो है बीपीएससी जुडिशरी एग्जाम 2022 में पूछा गया है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम जो है संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। यह संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ऊष्मा को निष्कासित कर द्रव या ठोस अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा। ΔH और ΔS दोनों धनात्मक हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता होगा जो शुष्क बर्फ होता है यह ऊर्ध्वपातन होता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा यह हो जाएगा सॉल्व करने पर 58.66। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? आपको यह बताना है। तो इसका जो सही प्रतिक्रिया का जो सही क्रम होगा तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई, उपयुक्त में से जो हो जाएगा आपका कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अगर चांदी, तांबा और लोहा की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो पहले चांदी, तांबा, फिर लोहा और होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है दिया गया है क्या? प्रकृति में प्रतिक्रियाशील घटते या बढ़ते क्रम में नहीं दिया गया है, इसलिए जो है फ्रेंड्स इसका आयोग ने जो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि घटते क्रम में या उसका जो है बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो इसलिए आयोग ने ऑप्शन ई माना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है आपका, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसमें हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है यह भिन्न होता हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। तो इसमें जो प्रकृति होती है यह सहसंयोजी होती है, सहसंयोजी। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति जो है सहसंयोजी होती है, और जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंध बनता है
उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग्य होता है। याद रखना है आपको, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग्य को उस परमाणु के नाभिक की जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। याद रखना है आपको। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सवाल है आपका, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है तथा वाष्प को ठंडा किए जाने पर वह पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, शुष्क बर्फ आदि, ये जो है कुछ ऊर्ध्वपातन जो है प्रक्रिया के उदाहरण हैं। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, आपको यह बताना है। जो यौगिक नहीं है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका दूध। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए जो विकल्प है इसमें दूध यौगिक नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड, चॉक, अमोनिया ये सभी जो है यौगिक हैं। दूध एक अपारदर्शी श्वेत द्रव्य है जो स्तनधारी मादाओं के स्तन ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। याद रखना है। और दूध एक ऐसा कोलाइड है जिसमें पानी में वसा के कण घुले होते हैं। तो याद रखना है। सवाल है आपका, गैल्वेनाइजेशन होता है तो यह जो होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गैल्वेनाइजेशन है यह जस्तीकरण है, जिससे यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लौह धातु पर जो है जस्ते को लेपित किया जाता है। याद रखना है। और यह परत जो है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है जो धातु के क्षरण को रोकता है। जैसे कि लोहे जो पर होता है जंग लगने से बचाया जाता है उसे जस्ते द्वारा लेपित कर। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लौह पात्र को गैल्वेनाइज या परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो अभी बताया जस्ते का हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सवाल बहुत बार जो है रिपीट किया जाता है, इसलिए याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल में भी कुछ इसी प्रकार का है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो किसकी हो जाएगी, जस्ते की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की इस जो सेशन में है मैंने कुल 20 सवालों को सॉल्व करवाया। आने वाले वीडियोस में मैं 1 बाय 1 करके सभी सवालों को सॉल्व करवा दूंगी, जितने भी सवाल आपको केमिस्ट्री में बीपीएससी में जो है पूछ चुका है। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।